हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस मिलेंगे। आई एम रियली सॉरी कि मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी दिन का गैप हो जा रहा है वीडियोस को डालने में, लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्दी ही वो चीज़ें सॉर्ट आउट हों और मैं जल्दी ही रेगुलर वीडियोज़ डाल पाऊँ। तो इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी फॉर्मेशंस मिलने वाली है। और सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड, नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी सेंटेंस जो आपको यूज़फुल लगे आप उसको नोट कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं अभी पढ़ता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देखो सेंटेंस का सेंस समझो। एंड में ता है, ती है, ते है आ रहा है, लगेगा ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं जो हम जर्नल काम करते हैं, फिर कोई जर्नल डेली कोई ऐसा कुछ काम होता है रेगुलर, जैसे कि मैं बोलूँ मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में जो कि जर्नली काम होता है, वहाँ पर हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर देखो, मैं अभी पढ़ता हूँ, क्या ये इसका जर्नल काम है? नहीं, ये बस अभी की बता रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस में ये हमारे फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। एग्जाम्पल मैंने कई बार बताया हुआ है। मान लीजिए कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पास प्लेट्स रखी हुई हैं, कोई दूर से आ रहा है प्लेट लेने के लिए, मैंने उनको बोला रुक जाओ मैं दे देता हूँ। तो जब मैंने बोला कि मैं दे देता हूँ, तो मतलब ये मेरा जर्नल काम नहीं है, मैं अभी दूंगा। ठीक, बात चल रही है कि कल शाम को घूमने चलते हैं, और सबने बोला कि नहीं राहुल तो हमेशा पोस्टपोन करता है, वो नहीं चलेगा। मैंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। अब मैं उससे बात कर लेता हूँ, ये जर्नल काम नहीं है, ये मैं फ्यूचर में करूँगा। तो ये जो सेंटेंस होता है, जिसमें चाहे मैं कोई काम नेक्स्ट सेकंड में कर रहा हूँ या फिर आधे घंटे में, 1 घंटे में कर रहा हूँ, लेकिन वो है फ्यूचर का, तो चाहे उसमें ताहे तीहे लगता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो ये जो सेंटेंस है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब एक चीज़ ये हो गई। दूसरी होती है रीड आउट। ठीक, रीड का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना, रीड आउट का मतलब होता है पढ़कर सुना देना। ठीक है, रिसाइट एक अलग चीज़ होती है। रिसाइट का मतलब कोई पोएम या फिर कोई कहानी उस तरह बताना, वो रिसाइट होता है। लेकिन यहाँ पर रीड आउट, पढ़कर थोड़ा बोल कर पढ़ना, इस तरीके से। सो मैं अभी पढ़ता हूँ, अभी के लिए जस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, इसका ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। डूअर कौन है? मैं, आए। मेन वर्ड विल, एक्शन है पढ़ के बताना, रीड आउट, उससे पहले लग जाएगा जस्ट। ठीक है, तो ये जस्ट, समटाइम, नेवर, ये जो चीज़ें होती है, ये आपकी एक्शन से पहले ही लगती है, तो एक्शन से पहले लगा दिया जस्ट। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना? आई विल जस्ट रीड आउट। ठीक, तो मैं अभी पढ़ता हूँ, आई विल जस्ट रीड आउट जो आपने अपने ब्लॉग में लिखा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब इस जो के लिए हम क्या लगाएंगे? इस के लिए लगेगा व्हाट या फिर विच। ठीक है, ब्लॉग में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी रैंडम चीज़ हो सकती है, तो व्हाट का यूज़ ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो, जिस, इनके लिए हम व्हाट और विच का यूज़ करेंगे। किसी इंसान की बात हो रही है कि जो इंसान, मतलब जो ऐसे करता है, तो हु का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने व्हाट का यूज़ करा, यू। सो व्हाट लगाया और साइड में रख दिया। अब सेंटेंस है, आपने अपने ब्लॉग में लिखा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, यही लगेगा, सिंपल है। सो क्योंकि ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? आपने अपने ब्लॉग में लिखा, तो आपने, यू। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर डिड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। एक्शन है राइट, लिखना। अब डिड छुपा राइट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ड छुप जाते हैं। डिड छुपा राइट में, और वो क्या बन गया? रोट। सो वॉट यू रोट अपने ब्लॉग में, इन योर ब्लॉग। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? जो आपने अपने ब्लॉग में लिखा, वॉट यू रोट इन योर ब्लॉग। ठीक, तो पूरा यहाँ पर सेंटेंस एक्चुअली ये है, मैं अभी पढ़ता हूँ जो आपने अपने ब्लॉग में लिखा। आई जस्ट रीड आउट वॉट यू रोट इन योर ब्लॉग। अब अगर यहाँ पर सवाल होता कि आपने अपने ब्लॉग में क्या लिखा, सो वॉट क्वेश्चन वर्ड बनता, फिर मेन वर्ड आ जाता, सो वॉट डिड यू राइट बन जाता। ठीक है, तो डिड निकलता रोट से, तो उसकी सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म बन जाती, और तब सेंटेंस बनता व्हाट डिड यू राइट इन योर ब्लॉग, कि तुमने अपने ब्लॉग में क्या लिखा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो तुमने अपने ब्लॉग में लिखा, सो व्हाट यू रोट इन योर ब्लॉग। ये कह रहा है नहीं नहीं मत पढ़िए, नो नो, यू डोंट। एक तो हो गया, देखो, यू डोंट हैव टू। यू डोंट हैव टू हम तब बोलते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वो एक कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कि ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो कोई कह रहा है कि यार मैं उससे बात करता हूँ, फिर और मैंने बोला अरे यार यू डोंट हैव टू, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा मत करो। एक वो हो गया हैव टू और नीड टू, यहाँ पर मैं दोनों का यूज़ कर देता हूँ। यू डोंट नीड टू डू दिस, कि भाई ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। और जब मैंने बोला यू डोंट हैव टू डू दिस, यार कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा मत करो, एक वो वाला सेंस आ जाता है। सो हैव टू थोड़ा मजबूरी वाला आता है और नीड टू थोड़ा ज़रूरत वाला आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसने बोला नहीं नहीं, नो नो, मत पढ़ो, एक तो हो गया डोंट रीड आउट, एक हो गया यू डोंट हैव टू। तो जब हम यू डोंट हैव टू या फिर यू डोंट नीड टू का हम यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें भी यही सेंस लेकर चलती है कि नहीं नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी सेंस है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो यू डोंट नीड टू डू दिस या फिर यू डोंट हैव टू डू दिस। इसमें लिखा है, आप प्लीज़ ध्यान से सुने, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, अभी जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है, कोई लिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें ये एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट की बात चल रही है कि क्या वो इस स्टेट के अंदर है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है इट, फिर मेन वर्ड इज, लिखा हुआ। अब किसी कंडीशन में कोई चीज़ हुई हुई है तो वहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, रिटन, राइट नहीं आएगा, वहाँ आएगा रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बोलूँ दीवार पेंट की हुई है, दीवार पेंट की कंडीशन में तो द वॉल इज़ पेंटेड, सो इट इज़ रिटन इन दिस, इसमें ये लिखा हुआ है। आप प्लीज़ ध्यान से सुने, यू प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। ये वाला सेंटेंस कौन सा है, ये है डू वाला सेंटेंस, जहाँ पर हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। जब हम कुछ करने के लिए बोलते हैं तो डू छुपा हुआ होता है, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो यू प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली, तुम प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनो। मैं अपनी माँ और अपने बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, ठीक। अब यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मैं एक स्टेट और कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस बनेगा, मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनेगा, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। मैं अपनी माँ और अपने बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड एम। अब मैं क्या हूँ, बैठा हुआ हूँ, सिटिंग, ठीक है। आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, विद माई मॉम, अपनी माँ के साथ, एंड माई सन, और अपने बेटे के साथ, और शाहरुख मेरे पैर चाट रहा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है मेरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, रहा है, रही है, और यहाँ पर चाटना एक एक्शन हो गया, ठीक है। चाटना यहाँ पर एक एक्शन हुआ कि कोई काम कोई कर रहा है, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस हुआ तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, डूअर कौन है, शाहरुख, शाहरुख मेन वर्ड लगेगा इज, एक्शन क्या है, चाटना, उसके मतलब लिक। अब लिक में क्या लगेगा, आईएनजी, शाहरुख इज लिकिंग माई फीट, शाहरुख मेरे पैर चाट रहा है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और शाहरुख मेरे पैर चाट रहा है, एंड शाहरुख इज लिकिंग माई फीट। बीच बीच में शाहरुख को बिस्कुट दे रहा हूँ, मतलब मैं बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्कुट दे रहा हूँ। अब देखो इस बीच बीच का मतलब क्या है, एक तो क्या मीन वाइल, इस दौरान, ठीक है। एक तो होता है ये, एक होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन ये भी हम यूज़ करते हैं बीच बीच में, कि भाई समय समय पर, इन बिटवीन, ठीक है। टाइम टू टाइम हो गया, एक बड़ा टाइम होता है उसमें, कि मैं बोलूँ कि मैं टाइम टू टाइम विजिट करता रहता हूँ अपने अंकल के पास, तो मतलब 2-3 महीनों में विजिट करता रहता हूँ, या फिर 5-6 महीने में विजिट करता रहता हूँ। लेकिन जब जल्दी जल्दी की भाई हर 2-3 मिनट में, तो इन बिटवीन का हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। सो बीच बीच में, इन बिटवीन साइड रख दो, मैं शाहरुख को बिस्कुट दे रहा हूँ। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस भी मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, क्योंकि इसमें देना ये एक एक्शन है, ठीक है। तो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये भी सेंटेंस जो आएगा ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ही आएगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड एम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, गिव। अब गिव में क्या लगेगा, आईएनजी, आई एम गिविंग, क्या दे रहा हूँ, बिस्किट्स, आई एम गिविंग बिस्किट्स टू शाहरुख, शाहरुख को। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूँ, इन बिटवीन आई एम गिविंग बिस्किट्स टू शाहरुख। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। अब यहाँ पर तो देखो सेंटेंस जो है, हम यहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। ये सवाल नहीं है, ये बस बता रहा है कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। तो और क्या, तो मतलब व्हाट मोर। अब कायदे में ये सेंटेंस बनता है, व्हाट मोर डू आई नीड देन दिस, ठीक है। व्हाट मोर डू आई नीड दैन दिस, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक बात की बात हो रही है, तो डू को बाहर निकालने का कोई सेंस नहीं है,
ठीक है। तो डू छुपेगा नीड के अंदर ही और कोई चेंज नहीं आया। व्हाट मोर, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, आई नीड दैन दिस। तो सेंटेंस जो बना हमारा वो यहाँ पर बना कि व्हाट मोर आई नीड दैन दिस, या फिर व्हाट मोर डू आई नीड दैन दिस। ये भी हम सेंटेंस बना सकते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। डू को हम बाहर निकाल लेंगे तो भी सेंटेंस का सेंस ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। अब ये कह रहा है अब क्या कहूँ। अब इस चीज़ के ऊपर मैंने कई बार बताया हुआ है और ये सेंटेंस मैं बार बार यूज़ करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई सी इन माय व्हाट्सएप ग्रुप और इन द कमेंट सेक्शन, लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि अब क्या कहूँ या क्या करूँ। ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, इसमें कन्फ्यूज रहते हैं और कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं। व्हाट टू से, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कैसे करूँ, हाउ टू डू, कब करूँ, व्हेन टू डू, ठीक है, इस तरीके से। सो अब क्या कहूँ, व्हाट टू से, डू का मतलब वो एक्शन ही हो गया, ठीक है, ठीक। सो किससे कहूँ, whom to से, ऐसे। तो अब क्या कहूँ, नाउ व्हाट टू से, ऐसे सेंटेंस बनेगा, ठीक है। सच तो यह है कि ये सिर्फ एक मजाक था। पहला जो सेंटेंस है सच तो ये है, फिलहाल तो वाले सेंस को यहाँ पर भूल जाओ, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस तो से शुरू हो या फिर तो से मतलब तो का लॉजिक बने, ठीक है, कि अगर वो नहीं आया तो मैं नहीं आऊँगा, तो मैं नहीं आऊँगा, यहाँ पर तो का सेंस बन रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में ये तो के लिए हम सो या देन का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर तो का सेंस ना बने, सच तो ये है, तो इस तो का सेंस नहीं है, सच ये है, तो अगर मैं यहाँ तो को इग्नोर करूँगा कोई दिक्कत नहीं हो रही। ऐसे सेंटेंसेस में हमें तो के लिए कुछ नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पर सच यह है, ठीक। तो प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है द ट्रुथ इज, द ट्रुथ इज कि दैट, ये सिर्फ एक मजाक था। ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट का सेंटेंस। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट, एक कंडीशन की बात कर रहा है ये कि ये सिर्फ एक मजाक था, ठीक। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, ये दैट, ठीक है, सॉरी दिस। मेन वर्ड आएगा यहाँ पर वॉज। अब ये क्या था, एक मजाक, अ जोक ओनली, सिर्फ एक मजाक था, ठीक है। अभी जो ओनली है चाहो तो अ जोक से पहले भी लगा सकते हो कि दिस वॉज ओनली अ जोक, क्योंकि मैंने बताया हुआ है अगर एक्शन होता है तो ये चीज़ें एक्शन से पहले लगती हैं। ओहो मेरा अलार्म बज गया ठीक है। अगर एक्शन होता है तो ये चीज़ें एक्शन से पहले लगती हैं। अगर एक्शन ना हो तो अगर सिंपल प्रेजेंट या पास्ट का सेंटेंस होता है तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, वो क्या है, तो वो जो और वो क्या है वाला सेंस है उससे पहले लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अ जोक से पहले भी आप ओनली लगा सकते हो और बाद में भी। तो यहाँ पर सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, द ट्रूथ इज दैट दिस वॉज अ जोक ओनली, या फिर द ट्रूथ इज दैट दिस वॉज ओनली अ जोक, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर यू लाइक। शाहरुख अवार्ड फंक्शन में हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मजाक उड़ाना होता है मेक फन, ठीक है, फ्लाई व्लाई में यूज़ मत करने लगना। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है मजाक उड़ाते हैं, तो ये एक जर्नल काम हो गया। अब ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जर्नल काम है कि वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, ठीक। डूअर कौन है, शाहरुख, शाहरुख। मेन वर्ड फिलहाल हमेशा वाले टर्म को भूल जाओ, ठीक है। शाहरुख अवार्ड फंक्शन में मेरा मजाक उड़ाते हैं, सो शाहरुख इज द डूअर। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर क्या, डज, क्योंकि शाहरुख सिंगुलर है, डज। एक्शन क्या है, मेक फन, मजाक उड़ाना, मजाक बनाना। डज छुपेगा मेक के अंदर और क्या होगा, मेक्स बन जाएगा। शाहरुख मेक्स फन ऑफ मी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमेशा वाली जो टर्म है ऑलवेज, ये कहाँ लगेगी, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, मेक्स फन, तो उससे पहले शाहरुख ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी, शाहरुख हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं इन अवार्ड फंक्शंस, अवार्ड फंक्शंस में, ठीक है। तो सेंटेंस मेरा यहाँ पर पूरा क्या बना, शाहरुख अवार्ड फंक्शन में हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, शाहरुख ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी इन अवार्ड फंक्शंस। और मुझे भी ये पसंद है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मैं भी ये पसंद करता हूँ, मुझे भी ये पसंद है, मैं भी ये चीज़ पसंद करता हूँ, ठीक। सो आई ऑल्सो लाइक इट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है लाइक इट। डू छुपा लाइक इट में और कुछ नहीं हुआ, आई लाइक इट, मैं पसंद करता हूँ, मुझे ये पसंद है। भी के लिए ऑल्सो लगाया और वो कहाँ लगेगा, लाइक इट एक्शन से पहले। आई ऑल्सो लाइक इट, मुझे भी ये पसंद है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज़ कर सकते हो, एज का भी यूज़ कर सकते हो। एज का भी मतलब जैसे कि, ठीक है, कि भाई वो मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, मुझे पसंद है, जैसे कि वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो एज या बिकॉज दोनों का यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया एज का, एज क्योंकि वो मेरा दोस्त है,
ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, वो, ही। मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। ठीक, तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, और मुझे भी ये पसंद है क्योंकि वो मेरा दोस्त है, एंड आई ऑल्सो लाइक इट एज ही इज़ माई फ्रेंड। एक दोस्त को आपका मजाक उड़ाने का पूरा हक है, ठीक है। अब किसी को कुछ है, समझ रहे हो, किसी को कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ था, किसी का कुछ था, सेंटेंस बनेगा मेरा इंडेफिनिट की फॉर्मेशन के अंदर, और मेरा एक्शन होगा हैव, ये याद रखना। तो एक दोस्त को आपका हक, आपका मजाक उड़ाने का पूरा हक है, मतलब एक दोस्त हक रखता है आपका मजाक उड़ाने का। ठीक, तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। डूअर कौन है, एक दोस्त, अ फ्रेंड। मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है, हैव फुल राइट्स, पूरा हक है, ठीक है, ये एक्शन है मेरा, हैव फुल राइट, पूरा हक है। अब डज छुपा हैव के अंदर और वो बन गया हैज। तो अ फ्रेंड हैज़ फुल राइट, एक दोस्त को पूरा हक है आपका मजाक उड़ाने का, ठीक है। अब इस उड़ाने वाले सेंस के लिए चाहो तो आईएनजी लगा दो, राइट मेकिंग फन ऑफ यू, या फिर टू लगा दो और आईएनजी नहीं लगाओ, राइट टू मेक फन ऑफ यू, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना यहाँ पर, एक दोस्त को आपका मजाक उड़ाने का पूरा हक है, अ फ्रेंड हैज़ फुल राइट टू मेक फन ऑफ यू। मैंने और किरण ने पंचकुला के पास एक घर खरीदा था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगेगी क्योंकि घर खरीदना, कुछ काम किया था, एक्शन परफॉर्म हुआ। सो डू और मेन वर्ड एक्शन, डू और कौन है, मैंने और किरण दोनों है, आई एंड किरण। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, बाय, खरीदना, डिड छुपा बाय में बॉट बन गया। आई एंड किरण बॉट अ हाउस नियर पंचकुला, मैंने और किरण ने पंचकुला के पास एक घर खरीदा था। उस घर के मकान मालिक के पास शाहरुख नाम का कुत्ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि किसी के पास कुछ है, तो कुत्ता है, एंड में है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा और एक्शन लगेगा, कुत्ता है उनके पास, सो हैव अ डॉग, यहाँ पर एक एक्शन ये लगेगा। तो यहाँ पर डूअर कौन है, किसके पास है, उस घर के मकान मालिक के पास, तो ये पूरा मेरा यहाँ डूअर बनेगा, द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट हाउस। फिर मेन वर्ड लगेगा डज, क्योंकि वो तो एक ही है, सिंगुलर टर्म हुई, डज। एक्शन है यहाँ पर हैव अ डॉग, कुत्ता है उनके पास, सो डज छुपेगा हैव के अंदर और वो क्या लगेगा, हैज़। सो द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट हाउस हैज़ अ डॉग, उनके पास एक, उस घर के मकान मालिक के पास एक कुत्ता है। शाहरुख नाम का, अब ये नाम का, नामक वाली चीज़ होती है, जैसे मैं बोलूँ कि एक लड़की है मेरी क्लास में काजल नाम की, सो देयर इज़ अ गर्ल इन माई क्लास नेम्ड काजल, इस तरीके से। सो ये सेम बना, तक लैंडलॉर्ड ऑफ दैट हाउस हैज़ अ डॉग नेम्ड शाहरुख, कि शाहरुख नाम को उनके पास एक कुत्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये इस तरीके से बने हैं, ठीक। तो वहाँ पर इस चीज़ को, आपको अगर कोई भी डाउट आई है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।